वास्तु समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घर या ऑफिस में जो बुक सेल्फ होता है उसकी सही जगह क्या होती है। आपकी लाइब्रेरी या बुक केवल किताबें रखने का स्थान नहीं होता है, बल्कि यह आपके ज्ञान और ऊर्जा और प्रगति का भी एक प्रतीक होता है। अगर इसे वास्तु के अनुसार अगर हम सही जगह पर रखते हैं तो पढ़ाई, करियर और जीवन में हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। आज इस वीडियो में हम किताबें रखने का एक सही स्थान कौन सा होता है उसके बारे में बताएंगे। और अगर आप आपके घर के नक्शे को 16 जोन में अगर आप नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो भी आप जैसे घर की जो मुख्य दिशाएं हैं और उसकी जो उप दिशाएं हैं 4, ऐसे करके 8 जो दिशाएं हैं उनके अकॉर्डिंग भी आप किताबें आपकी जो बुक सेल्फ है वो रख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। अब आप ये जो चक्र है इस चक्र में आप देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन यहाँ पे है। नॉर्थ डायरेक्शन में जो है बुक्स रखी जा सकती है। मनी और अपॉर्चुनिटी की डायरेक्शन है। भगवान कुबेर की जगह यहाँ पर किताबें रखी जा सकती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं पूर्व और उत्तर दिशा ये सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी का फ्लोइंग का जो डायरेक्शंस होता है, तो आप यहाँ पर आप बुक्स रख सकते हैं। आपकी जो बुक सेल्फ है, टेबल है, पढ़ाई का स्थान आप यहाँ बना सकते हैं, रख सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डायरेक्शन एनएनई। एनएनई जो है हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर भी आप जो है बुक सेल्फ रख सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन जो आती है ईशान। डेफिनेटली ईशान कोण में आप आपकी किताबें रख सकते हैं, आप आपके पढ़ाई का टेबल रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जोन आता है ईएनई। ईएनई में भी आप बुक्स रख सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन आता है ईस्ट। ईस्ट भगवान सूर्य की दिशा है, इंद्र की दिशा है, सभी जानते हैं यहाँ से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ईस्ट डायरेक्शन में भी आप बुक सेल्फ रख सकते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में हमें बुक्स नहीं रखना है। ईस्ट साउथ ईस्ट से एंजाइटी और चर्निंग की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर हमें किताबें रखने से बचना होगा। अब हम चलते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ 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 वेस्ट, इन जगह पर हमें किताबें नहीं रखनी है। आप देखिए नॉर्थ से लेके ईस्ट तक आप बुक्स रख सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट तक आपको बुक्स नहीं रखनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट डायरेक्शन आता है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एजुकेशन एंड सेविंग का डायरेक्शन है, तो स्पेशली किताबें इसी दिशा में रखी जाती है। अगर आपका कोई बच्चा पढ़ाई करने में कमजोर है और पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, दूसरी चीजों में उसका ध्यान अगर ज्यादा लगता है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप आपके बेटे का टेबल बनाइए, उनका रूम बनाइए, वहां पर आप उनको पढ़ने के लिए बिठाइए। डेफिनेटली उनका पढ़ाई में मन लगेगा और साथ ही साथ में वो एजुकेशन की फील्ड में अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा करेंगे और उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा। तो वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन 16 जोन में वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, वो स्पेशली एजुकेशन के लिए ही है। तो आप आपके बच्चों का बेडरूम यही बनाइए और उनकी बुक सेल्फ भी यहाँ पर रखिए, टेबल भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, स्टडी टेबल। अब हम चलते हैं वेस्ट डायरेक्शन। गेन्स एंड प्रॉफिट की डायरेक्शंस होती है। वेस्ट डायरेक्शन में भी हम स्टडी रूम, स्टडी टेबल रख सकते हैं, बुक सेल्फ रख सकते हैं। अब हम आते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन एंड एंजाइटी की डायरेक्शन है। यहाँ पर हमें बुक्स नहीं रखना है, ना ही हमें यहाँ पे पढ़ाई करना है, ना ही यहाँ पर हमें सोना है। किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी हमें इस जोन में रहकर नहीं करना है। अब हम चलते हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट एंड एनएनडब्ल्यू। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में भी आप स्टडी रूम बना सकते हैं 50-50, और एनएनडब्ल्यू में भी अगर आपको घर में कहीं और स्पेस नहीं मिल पा रहा है, नहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में एनएनडब्ल्यू में भी आप स्टडी टेबल रख सकते हैं और या बुक सेल्फ रख सकते हैं, वहां पर बैठकर आप पढ़ाई
कर सकते हैं। ईशान कोण, इस वीडियो में सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो ईशान कोण है, ईशान कोण जो है भगवान गुरु का स्थान होता है। तो यहाँ पर भी अगर आप बैठकर पढ़ाई करते हैं, टेबल रखते हैं, या आप पूर्व मुख होकर या उत्तर मुख होकर पढ़ाई करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसके लाभ मिलेंगे। एक बात का और ध्यान रखें कि बुक सेल्फ जो है कभी भी टूटी फूटी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कटी फटी किताबें, बेकार किताबें ना रखें। यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्लटर ना रखें। जो किताबें पढ़नी है उन्हीं को रखें, या बहुत कटी फटी किताबें भी है तो उसे आप हटा दें। किताबों को हमेशा प्रॉपरली रखें, साफ सुथरा रखें, और जब भी आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो अपना फेसिंग नॉर्थ की तरफ रखें या फिर ईस्ट की तरफ रखें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहे, तो अपनी बुक्स को वास्तु के अनुसार ही सही दिशा में रखें। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही वास्तु ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।